नमस्कार बिजनेस ऑनर। आज के इस वीडियो में मैं आपको टेकेटीजी.ai के आइटम व्यू के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पे हम सारी इन्वेंट्री, मूविंग, नॉन मूविंग, पेड, अंडर, ओवर, जो भी स्टॉक हमारे पास में रखा हुआ है, कितने दिन से स्टॉक रखा हुआ है, हमने माल खरीदा, पार्टी को उसका पेमेंट भी दे दिया, लेकिन स्टॉक हमारे पास ही रखा हुआ है, ऐसे भी स्टॉक के बारे में बताऊंगा। और हमने जो क्रिटिकल लेवल सेट करके रखा हुआ है, हम जो भी ईआरपी यूज करते हैं, तो उसमें उसके हिसाब से हमारे पास में ओवर स्टॉक कितना रखा हुआ है, ऐसा कितना माल हमारे पास में रखा हुआ है जो 50 दिन से नहीं बिका, ऐसा कौन सा माल हमारे पास में रखा है कि 90 दिन से अभी तक हमारे पास रखा हुआ है, हमने उसको सेल नहीं किया। तो ये सारी रिपोर्ट हम आपको बताने वाले हैं टेकेटीजी.ai के आइटम व्यू के डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये आइटम व्यू का ही स्क्रीन है। इसमें भी हमने जो पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ग्लोबल सर्च का ऑप्शन यहाँ पे भी है, वैल्यू और क्वांटिटी का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बात करते हैं वैल्यू और क्वांटिटी की। तो हम जैसे ही क्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी रिपोर्ट जो है क्यू क्वांटिटी के हिसाब से अपने को देखने के लिए मिल जाएगी, और वी पे क्लिक करेंगे तो सारी रिपोर्ट जो है हमको वैल्यू के हिसाब से देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे भी टेबल का ऑप्शन हमने दिया हुआ है। टेबल में हमको क्या क्या पैरामीटर देखने हैं आइटम के, तो वो डिटेल हम यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो जैसे मोबाइल नंबर, आइटम का एलियास हमको देखना है, आइटम का सब ग्रुप देखना है, आइटम ग्रुप हमको देखना है, सेल्स पर्सन हमको देखना है, तो कंपनी का नाम देखना है, गोडाउन का नेम देखना है। तो जो भी रिपोर्ट हमको देखनी है तो हमको यहाँ पे फील्ड को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेव एंड अप्लाई करना है। सेव एंड अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि हमने जैसे रिपोर्ट में जो जो ऑप्शन इनेबल किए थे वो सारे ऑप्शन हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी पे मैं कर देता हूँ, वैल्यू पे कर देता हूँ। तो हमारे पास में जो भी स्टॉक रखा हुआ है आज की डेट का, तो इसमें हमारे पास में दिखा रहा है कि हमारे पास में इस अमाउंट का स्टॉक रखा हुआ है, जिसको यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सारे स्टॉक की डिटेल हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। आगे चलते हैं नॉन मूविंग पे। तो हमारे पास में यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाएगा कि नॉन मूविंग स्टॉक हमारे पास में कितना रखा हुआ है, पेड पेड स्टॉक हमारे पास में कितना रखा हुआ है। पेड स्टॉक से मतलब ये हुआ कि हमने किसी पार्टी से माल खरीदा, माल खरीदने के बाद में हमने हमारे गोडाउन में उसको स्टोर करके रखा हुआ है, और जिस पार्टी से हमने माल खरीदा तो हमको पेमेंट भी कर दिया, लेकिन हमारा माल हमारे स्टॉक में ही रखा हुआ है, हमने उसको आज तक सेल नहीं किया। फिर चलते हैं अंडर स्टॉक। तो अंडर स्टॉक में जैसे हम कोई भी ईआरपी यूज करते हैं तो उसमें क्रिटिकल लेवल का एक ऑप्शन होता है। तो क्रिटिकल लेवल के हिसाब से हमने जो भी इन्वेंट्री मैनेज करके रखी हुई है कि हमारे पास कितना स्टॉक होना चाहिए, कितना रीऑर्डर लेवल होना चाहिए, कितना मिनिमम होना चाहिए, कितना मैक्सिमम होना चाहिए, तो वो अगर हमने सेट करके रखा हुआ है तो यहाँ पे अंडर स्टॉक वहीं से उठ के आता है, जो हमारे पास में मिनिमम ऑर्डर की क्वांटिटी या मिनिमम स्टॉक का लेवल जो हमने सेट करके रखा होगा, उसी के हिसाब से यहाँ पे अंदर में रिपोर्ट बना करके यहाँ पे देखने को मिलता है। ओवर की बात करते हैं तो हमने जो भी मैक्सिमम लेवल सेट करके रखा हुआ था, मैक्सिमम लेवल के बाद में हमारे पास में कितने अमाउंट का स्टॉक रखा हुआ है, उसकी डिटेल हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है कि हमारे 50 दिन से कौन सा माल नहीं बिका है, कितने कितने अमाउंट का माल नहीं बिका है, तो उसका अमाउंट यहाँ पे दिखा दिया। 50 से 90 दिन तक क्या हमारा कौन सा माल नहीं बिका, उसकी डिटेल हमको यहाँ पे दिखा दिया। 90 दिन से ज़्यादा दिन जो हो गए, जो माल हमारे पास में रखा हुआ है, उसकी डिटेल हमको यहाँ पे दिखा दिया। अब यहाँ पे 50 दिन में हमको कितना इंटरेस्ट लग रहा है, और 90 दिन में हमको कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 90 दिन से ज़्यादा हमको कितना इंटरेस्ट लग रहा है, वो भी इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया। हमने यहाँ पे कैलकुलेशन का बेस जो है 12% दिया हुआ है। इसको हम कम ज़्यादा जो भी जैसा भी अपने हिसाब से करना है, 5%, 10%, 2%, जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पे
कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने पेड जो स्टॉक हमने परचेज किया था उसको जो पेड कर दिया और हमने अभी तक बेचा नहीं, तो उस पे हमको क्या परसेंट कितना ब्याज लग रहा है, तो उसकी डिटेल भी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे टेबल का ऑप्शन हमने दिया हुआ है। टेबल का मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पे जो भी आइटम के पैरामीटर हमको सेलेक्ट करने हैं, वो पैरामीटर सेलेक्ट करने के बाद इसको सेव एंड अप्लाई करेंगे, तो जो भी पैरामीटर आपने सिलेक्ट किया हुए उसके हिसाब से यहाँ पे रिपोर्ट अपने को देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे भी अगर ग्लोबल सर्च में आपको कोई सिंगल आइटम सर्च करना है, कोई सिंगल आइटम के ही बारे में आपको देखना है, तो यहाँ पे आइटम का ग्रुप हम सर्च करेंगे। आइटम का ग्रुप सर्च करने के बाद में उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे प्लाईवुड 18 मैं सर्च कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करने के बाद में इसको अप्लाई कर देता हूँ, तो सारा डैशबोर्ड जो है प्लाईवुड 18 के हिसाब से ही हमारा कस्टमाइज हो जाएगा। यहाँ पे हमको सारी डिटेल बता दिया इनने कि हमारे पास में टोटल स्टॉक कितना है, नॉन मूविंग कितना है, पेड स्टॉक कितना रखा है, अंडर कितना है, ओवर कितना रखा हुआ है, 50 दिन से कितना रखा है, 90 दिन से ज़्यादा कितना स्टॉक हमारे पास में रखा हुआ है। अब यहाँ पे आइटम का नेम हो गया, लास्ट टाइम कब बिका था उसकी डिटेल हमको देखने के लिए मिल गई, गोडाउन का नेम हमको दिख गया, आइटम का इतिहास हमको देखने के लिए मिल गया, स्टॉक टोटल कितना है, स्टॉक की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एवरेज कितना हम सेल करते हैं और इस पे हम इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, उसकी डिटेल भी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। जैसे हमने अभी वैल्यू देखी, वैसे ही यहाँ पे अगर क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे तो सारी रिपोर्ट जो है क्वांटिटी के हिसाब से ही हमको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ग्लोबल सर्च में अगर हम किसी सेल्स पर्सन को सर्च करें या किसी पार्टी से जिससे हम माल खरीदते हैं, जिसको माल बेचते हैं, किसी एरिया को सर्च करता है, तो भी हम यहाँ पे सिर्फ एक एरिया की आपको रिपोर्ट देखनी है, तो सिर्फ हम जो भी एरिया में काम कर रहे हैं उसको सर्च करेंगे, तो सारा डैशबोर्ड जो है एरिया के हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगी। तो ये था डे व्यू। थैंक यू।